हाँ, तो एनाकार्डियम में हम लोग क्या डिस्कस किए? कॉमन नेम इसका मार्किंग नट, फैमिली एनाकार्डियसी। एनाकार्डियसी में अदर देन एनाकार्डियम देयर इज रस्टक्स आल्सो इंक्लूडेड। क्लास इसका 4 और 9 दोनों में ये मिलेगा, क्लास 4 और 9 दोनों में मिलेगा। ये आपको गाइड बुक में मिल जाएगा, आपको मंडल एंड मंडल बुक में भी ये लिखा हुआ है। प्रूवर इसका स्टाफ, ठीक है, इसका प्रूवर स्टाफ है। जैसा कि एक बार और हम डिस्कस किए हैं कि प्रूवर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू एआईएपीजीटी। अभी तक जो एग्जाम हुआ है वो, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है एआईएपीजीटी का कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एआईएपीजीटी में, उसके अकॉर्डिंग, एआईपीजीटी की बात कर रहे हैं हम, उसमें प्रूवर का नाम बहुत ही कम पूछा गया। शायद ही एक पूछा गया होगा या फिर नहीं, हमको तो अभी तक नहीं मिला है। बट लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि अगले साल आ जाए। इसलिए प्रूवर भी हमेशा हम लोग को याद रखना है साथ में। यूपीएससी का अभी जो एग्जाम हुआ था, यूपीएससी का एमओ का, बस कुछ दिन, 15-20 दिन पहले या फिर एक महीना पहले, उसमें प्रूवर से रिलेटेड क्वेश्चंस था। ठीक है, प्रूवर इसका स्टेप। सोर्स बताइए आप लोग, सोर्स, क्योंकि ये डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। एनाकार्डियम का सोर्स क्या है, जब हम लोग कौन सा मेडिसिन पढ़ रहे थे, तो बताइए। चलिए बताइए, एनाकार्डियम का सोर्स क्या है, कैसे बनता है एनाकार्डियम, डिस्कस हो चुका है। दूसरे मेडिसिन में इसका नाम आया था। जूस से बनता है, ठीक है, सीड ऑफ जूस से बनता है, ठीक है, सही है। जूस ऑफ सीड से बनता है, ठीक है, ये जूस से बनता है। ज- इस पूछने का मतलब था कि ये सोर्स मतलब ये कैसे बनता है, ये जूस से बनता है। एनाकार्डियम का जो सीड होगा ना, एनाकार्डियम का सीड के जूस से बनता है, सीड के जूस से बनता है एनाकार्डियम। तो आप लोग बताइए, कौन सा मेडिसिन हम लोग पढ़ रहे थे जो वो भी जूस से ही बनता है? एक और मेडिसिन बताइए जो जूस से बनता है, बताइए। सविता महजबी, बताइए आप लोग। एक और मेडिसिन एलोज, वेरी गुड। देखिए एलोज भी जूस से बनता है, क्योंकि एलोज हम लोग जस्ट अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, कुछ दिन पहले। एक और मेडिसिन बताइए, 3 मेडिसिन वहां पे डिस्कस किए थे हम लोग जो जूस से बनता है, ठीक है, 3 मेडिसिन। ओपियम, हाँ चलिए, और वेरी गुड। ओपियम, एलोज एंड एनाकार्डियम, यहीं से याद रखना आप लोगों को। ओपियम, एलोज एंड एनाकार्डियम, ओपियम, एलोज एंड एनाकार्डियम, जो जूस से बनता है। ओके, चलिए एनाकार्डियम का यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये हो गया। अब आप लोगों को हम दिखाते हैं कि जो, एक मिनट, ये इसको, हाँ, जो था स्टेफ, इसका जो प्रूवर था, सिर्फ एनाकार्डियम को ही प्रूव नहीं किया ये, यहाँ पे एक और एनाकार्डियम भी होगा, ठीक है। जैसा कि अभी हम बात अभी बताया ना कि स्टेफ, ये सॉरी, प्रूवर का नाम याद रखना जरूरी है, तो एनाकार्डियम ही नहीं प्रूव किया था ये स्टेफ, सिर्फ एनाकार्डियम में नहीं, साथ में एंटिम टार्ट भी यही प्रूव किया है, क्रॉकस भी यही प्रूव किया है, कॉल्सिकम भी यही प्रूव किया है, सेबाडिला भी वही यही प्रूव किया है, एगेरिकस भी यही प्रूव किया है, प्लेटिना भी यही प्रूव किया है, ठीक है। इतना मेडिसिन प्रूव्ड बाय स्टेफ। प्लेटिना का तो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन का एमसीक्यू भी है, हमको याद है, मेरे एग्जाम का क्वेश्चन था कि प्लेटिना को प्रूव कौन किया था, प्लेटिना मेडिसिन वाज प्रूव्ड बाय स्टेफ, ये क्वेश्चन था मेरे एग्जाम का। बताइए, आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन, एक सिम्टम आप लोगों से हम पूछे थे, आप लोग बताए थे। वांट्स टू किस एवरीबॉडी, कौन से मेडिसिन का सिम्टम था, वांट्स टू किस एवरीबॉडी? एलन स्किनोट का है, इसी में है वो मेडिसिन, इसी में है, इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं। क्रॉकस, हाँ क्रॉकस, देखिए इसी में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, जिसको नहीं पता होगा, क्रॉकस में वांट्स टू किस एवरीबॉडी, ये लाइन यहाँ से आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। अब ये बताइए, चिलीनेस एंड कोल्डनेस इन स्टमक, इसी में है, इसी में है, बताइए, चिलीनेस एंड कोल्डनेस इन स्टमक, इसी में से एक मेडिसिन है, क्या मेडिसिन होगा वो? चिलीनेस एंड कोल्डनेस इन स्टमक, कॉल्सिकम, 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 वेरी गुड। देखिए कॉल्सिकम, सविता बताइए, देखिए कॉल्सिकम है ना, चिलीनेस एंड कोल्डनेस इन स्टमक, जैसे ही जो भी हमको याद आता है, जो भी लिंक होता है, हम वहाँ पे उसको जोड़ देते हैं। इसी तरह से मटेरिया मेडिका याद ही होता है, सबको एक दूसरे से लिंक करके रखना होगा, ठीक है। सवाडिला का एक सिम्टम हमको ये याद आता है कि उसका नेक का जो स्किन होता है वो हैंगिंग होता है, लटकता रहता है। सवाडिला के पेशेंट को लगता है कि वो क्या है, बताइए क्या सेंसेशन होता है सवाडिला के पेशेंट को, क्या महसूस होता है कि वो प्रेग्नेंट है,
ठीक है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती नहीं है ना। इसी तरह से सबका कुछ कुछ जो भी लाइन हम रिलेट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने बुक पे। देखिए एलन स्किनट, एनाकार्डियम, एनाकार्डियम मार्किंग नट, ये मेरे बुक का इमेज आपको दिख रहा है। मार्किंग नट इसका कॉमन नेम हो गया, इसका फैमिली एनाकार्डियसी हो गया। इसका फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए, पूरे पैराग्राफ में ज्यादातर आपको मिलेगा मेंटल सिम्टम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए क्या लिखा है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, सडन लॉस ऑफ मेमोरी। ये पूरे एलेंस की नोट में आपको यही मिलेगा, सडन, अचानक से मेमोरी का लॉस हो जाना। एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम, जो भी लगा, इसको ऐसा महसूस होता है कि जो भी हुआ वो एक सपना में हुआ है। ठीक है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूज, अनफिट फॉर बिजनेस। बात किए थे ना हम लोग कि कंफ्यूज्ड एंड मेमोरी हमको इसका प्रोमिनेंट सिम्टम लगता है। कंफ्यूज्ड, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता रहता है इसको, एंड मेमोरी का लॉस होना एनाकार्डियम का इंपॉर्टेंट सिम्टम हमको लगता है। ठीक है, कंफ्यूज एंड मेमोरी का लॉस होना, फॉरगेटफुलनेस वही वो बात हुआ, अनफिट फॉर बिजनेस। बताइए बिजनेस से रिलेटेड जो हम लोग स्लाइड प्रिपेयर किए थे उसमें था ना एनाकार्डियम। बताइए बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में लॉस होने के कारण, बिजनेस में लॉस होने के कारण एम्बैरेसिंग फील होता है। कौन सा मेडिसिन पढ़ाई हो चुका है, एम्बैरेसमेंट, एम्ब्रा, एम्ब्रा, एम्बैरेसमेंट तो एम्ब्रा में था ना। हायोसैमस में भी मिलेगा, लेकिन उसमें एम्बैरेसमेंट नहीं, उसमें स्लीपलेसनेस, उसका नींद ही उड़ जाता है ना। एम्ब्रा में था एम्बैरेसमेंट। अभी तो हम लोग डिस्कस किया था ना कि एम्बैरेसिंग बहुत पेशेंट वो फील करती है। एम्बैरेसिंग जहां याद आया, आप एम्ब्रा याद रखना आप लोगों को। ठीक है, उसी एम्ब्रा में ही था ना, रीडिंग अलाउड से एग्रावेशन, जोर जोर से बोलने से खांसी हो जाना, है ना। पेशेंट इज फील्स अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल बिफोर एनीथिंग एनीबॉडी स्टैंडिंग बिफोर हिम। इस तरह से लाइन था ना उसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो बिजनेस वाला आप लोग स्लाइड देख लीजिएगा एक बार, तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए डिस्पोज टू बी, अच्छा इसका मेमोरी से रिलेटेड आपको बहुत बार हम डिस्कस किए हैं कि मेमोरी से रिलेटेड एक स्लाइड होना चाहिए, आज इस पे होगा। देखिए मेमोरी का कंप्लेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछता रहता है हमेशा, ये बताओ वो बताओ, जिसमें मेमोरी वाला क्वेश्चन रहता है। और इतना बार पूछा जाता है कि ये बहुत लोग को याद भी हो, जिसको नहीं याद होगा उसके लिए बहुत अच्छा है। देखिए सडन लॉस ऑफ मेमोरी एनाकार्डियम, सडन लॉस ऑफ मेमोरी है इसका। वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट, देख लीजिए किस तरह का लाइन है ये, वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट, याददाश्त कमजोर हो जाना और सोचने का प्रोसेस स्लो हो जाना, है ना। पूरी तरह से मेंटल सिम्टम इसका डिस्टर्ब है ना, मतलब याददाश्त उसका कमजोर हो जाएगा एंड सोचने की शक्ति स्लो हो जाएगा। कार्बोवेल्स, मेमोरी वीक, अनेबल टू सस्टेन एनी मेंटल एफर्ट, इतना याददाश्त इसका कमजोर है कि कोई भी मेंटल एफर्ट वो उससे नहीं हो पाएगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा मेंटल एफर्ट। मेमोरी वीक, कोनियम। चलिए ठीक है, लिकोरिया 10 डेज बिफोर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस, बताइए जो भी हमको याद आता है लिंक होता है हम जोड़ देते हैं। बताइए मेंसेस के 10 दिन बाद लिकोरिया, मेडिसिन बताइए, मेंसेस के 10 दिन के बाद लिकोरिया, एम्ब्रा नहीं, क्या क्या बताए आप लोग, अरे कोई नहीं बता रहा है। कोनियम, हाँ कोनियम में है, कोनियम ही ना अभी हम हाईलाइट किए हैं, कोनियम में ही है, याद रखना है। मेंसेस के 10 दिन के बाद लिकोरिया होता है, लिकोरिया 10 डेज आफ्टर मेंसेस। चलिए उसी तरह से बहुत सारे लिकोरिया का भी हम लोग स्लाइड बना ही चुके। लॉस ऑफ मेमोरी फॉरगेट्स हाउ टू टॉक, यहाँ देखिए क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी फॉरगेट्स हाउ टू टॉक। इसका ऐसा मेमोरी लॉस होता है ये बात करना ही भूल जाता है ना। अब्सेंट माइंडेड, हैज टू बी टोल्ड द वर्ड बिफोर ही कुड स्पीक, मतलब वो क्या बोल रहा था उसको बताना पड़ेगा कि तुम क्या बोल रहे थे। बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर होते हैं ना जो बोलते हैं कि अभी हम क्या बोल रहे थे, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ऐसा होता है ना ज्यादातर टीचर्स में। तो यही है वो सिम्टम कि हैज टू बी टोल्ड द वर्ड बिफोर ही कुड स्पीक, पहले उसको वर्ड बताना पड़ेगा कि आप इसके बारे में बात कर रहे थे। मेडिसिन क्या है, कैलिब्रोम, मेमोरी का लॉस हो जाना।
बात करना ही भूल जाता है। उसके बाद देखिए वैनिशिंग ऑफ थॉट्स वाइल रीडिंग। वैनिशिंग ऑफ थॉट्स वाइल रीडिंग, उसका थॉट्स ही वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है उसके माइंड से। जो सोच रहा था वो गायब हो गया, है ना, इंटरेस्टिंग। वैनिशिंग ऑफ थॉट्स, जो सोच रहा था वो गायब हो गया वाइल रीडिंग, पढ़ते समय, बात करते समय, या फिर राइटिंग, लिखते समय, है ना। देखिए पढ़ते समय, बात करते समय, लिखते समय उसका थॉट वैनिश हो गया, भूल गया कि वो क्या लिख रहा था, क्या पढ़ रहा था, क्या बात कर रहा था। यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड यूज कर लेता है, जो बात करते करते बोलना क्या चाहिए और कुछ और, मतलब जो उसको, उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए वो यूज नहीं करता है, कुछ और वर्ड यूज करने लगता है, क्योंकि वो भूल जाता है कौन सा वर्ड यूज करना है। डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नॉन स्ट्रीट। देखिए क्या बात कर रहा है, ये लाइन ही बहुत बार पूछा जाता है। हमारे बैचमेट्स, हमारे सीनियर्स यही पूछते थे हमसे। डजंट रिकॉग्नाइज वेल नॉन स्ट्रीट, वो जाना पहचाना रास्ता भी भूल जाता है। इसी से तो ये याद कराया जाएगा, मतलब यही तो एक यूनिक लाइन लग रहा है इसमें। वो जाना पहचाना रास्ता ही भूल जाता है, नक्समोस। नेक्स्ट है, देखिए बाइटा में क्या बता रहा है। मेमोरी डेफिशिएंट, फॉरगेटफुल, इनअटेंटिव चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर इट कैन रिमेंबर। मतलब मेमोरी डेफिशिएंट है, इसका याददाश्त की कमी है। यहाँ पे याददाश्त खोया नहीं है, ना गायब हुआ है, ना कमजोर हुआ है, ना लॉस हुआ है, यहाँ पे कमी है याददाश्त की। मेमोरी डेफिशिएंट, कमी है याददाश्त की। फॉरगेटफुल है, इनअटेंटिव चाइल्ड का, ये चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर इट कैन रिमेंबर, मतलब जो भी पढ़ाया जाता है वो भूल जाता है। इसके कहने का मतलब यही है, जो भी पढ़ाई होता है, जो भी पढ़ाया जाता है, पेशेंट बच्चा भूल जाता है। मेमोरी डेफिशिएंट बाइटा का। चलिए इसमें तो मेमोरी से रिलेटेड और भी होना चाहिए, और भी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में है। यहाँ पे खाली जगह क्यों लिखा गया है, क्यों छोड़ा गया खाली जगह, आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोग खुद से पढ़िए और आंसर कीजिए। यहाँ पे देखते हैं, बताइए। खुद से पढ़ना है और आंसर करना है। देखिए सबसे पहले तुरंत मेडो सब बताया। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में भी पकड़ना है, कौन सा वर्ड से याद आ जाएगा आपको कि ये वहां का लाइन है। इसी तरह से देखिए सेलेनियम कोई बना रहा है, इसको सेलेनियम का नहीं है, ये मेडो का ही है। मतलब देखिए बहुत सारा इस तो पूरा एलन स्किनोट का ही लाइन है। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा वर्ड, कीवर्ड हो जिससे आपको मेडो याद आता होगा। सिर्फ इससे तो याद नहीं आया होगा हमको लगता है। कैनॉट रिमेंबर नेम, देखिए क्या लिखा, नेम, वर्ड्स और इनिशियल लेटर, हैज टू आस्क नेम ऑफ मोस्ट इंटीमेट, ये फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड, यहाँ पे एन छूट गया है, फ्रेंड है। इवन फॉरगेट्स हिज ओन नेम, है ना। ये अपना नाम भी भूल जाता है, अपने दोस्त का नाम भी भूल जाता है ना, है ना। ये यूनिक सा मेडोराइनम, इसी से तो हमको याद आता है। इसी तरह से याद करना है कि कौन से वर्ड से आपको याद आ जाता है, और कोई वर्ड को नहीं पकड़ना है। बार बार आप पढ़िएगा तो बहुत सारा वर्ड हो जाएगा। कोई भी वर्ड से आप पकड़ लीजिएगा मेडोराइनम को। कैनॉट स्पेल करेक्टली, स्पेलिंग भी करेक्टली नहीं बोल पाएगा। वंडर्स हाउ वेल नोन नेम इज स्पेल्ड। ठीक है, मतलब स्पेलिंग वो भूल जाएगा। स्पेल्ड करने का मतलब वही है कि शुरुआत कैसे करना है, ये सब भूल जाए। कॉन्स्टेंटली लूजन द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, बात करते 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 क्या होगा, वो कन्वर्सेशन का थ्रेड भूल जाएगा, कन्वर्सेशन से बाहर निकल जाएगा, वो भूल जाएगा कि क्या बात हो रहा था। ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टेटिंग हर सिम्टम, अपना सिम्टम ही बताने में वो उसको बहुत डिफिकल्टी है। क्वेश्चन हैज टू बी रिपीट एज शी लूजेस हरसेल्फ, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। ये सब मेमोरी वो वीक वाला आपको याद रखना चाहिए। वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरी, अनेबल टू फाइंड द प्रॉपर वर्ड। वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरी, अनेबल टू फाइंड द प्रॉपर वर्ड। देख रहे हैं क्या लिखा है, मतलब हर मेडिसिन का सिम्टम एक तरह से यूनिक है। अनेबल टू फाइंड द प्रॉपर वर्ड, कौन सा वर्ड यूज करना है, जैसे कैलिब्रो में था ना, उसी तरह से कौन सा प्रॉपर वर्ड यूज करना है। वो सोचता रहता है कि कौन सा वर्ड हम इस बात में यूज करें, इस किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर वर्ड को खोजता रहता है वो। ऐसा मेमोरी डेफिसिट, मेमोरी का वीकनेस प्लम्बम को है। ठीक है, प्लम्बम को। उसके बाद देखिए लॉस ऑफ मेमोरी, कैनॉट रिमेम्बर नेम ऑफ बुक। इसका देखिए अजीब तरह का है कि ये बुक का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम भूल जाता है। सिफिलाइनम, बुक, पर्सन, प्लेस का नाम भूल जाता है।
और साथ में एक बहुत ही अच्छा चीज बोलता है ये, इसके लिए क्या बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, एरिथमेटिक कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन ही भूल जा रहा है ना। इंटरेस्टिंग है अभी सिफिलिनम कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है सिफिलिनम को। आप अपने पेज पे आते हैं वापस, हम लोग ज्यादा उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप लोग के पास मिल जाएगा वो पीडीएफ। नेक्स्ट देखिए, डिस्पोज टू बी मैलिशियस। डिस्पोज टू बी, इस लाइन को पढ़िए, ये सिंगल लाइन है, सिंगल सेंटेंस है, वन लाइन है। डिस्पोज टू बी मैलिशियस, मैलिशियस कहने का मतलब हुआ जो दूसरे को हार्म पहुंचाना चाहता है। मैलिशियस कहने का मतलब यही है, दूसरे के लिए, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का टेंडेंसी जिसमें होता है। सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस, है ना, विकेडनेस मतलब क्रूर हो जाना, दूसरे को हार्म पहुंचाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करना। ये लाइन देख लीजिए किस तरह का है, डिस्पोज टू मैलिशियस सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस। ठीक है, मतलब क्रूरता पे वो आ जाता है, क्रूरता पे दूसरों का नुकसान पहुंचाना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, इरेसिस्टिबल डिजायर टू कंसेंसुअल, है ना, मेंटल सिम्टम ये सब है। इरेसिस्टिबल डिजायर टू कंसेंसुअल मतलब उसके पास इरेसिस्टिबल डिजायर है, ऐसा डिजायर है जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, वो अपने डिजायर को रोक नहीं पाता है। कैसा डिजायर, कंसेंसुअल। कंसेंसुअल का मतलब अ, कसम खाना, कसम खाना, शाप देना, इस तरह का डिजायर उसको होता है ना। बात बात पे कसम खाने लगेगा, या फिर दूसरे को शाप देना, मतलब दूसरे को एक तरह से ब्लेम करना, इस यही हुआ। इसी का, इसको इरसिस्टिबल डिजायर, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, वो अपने आप को भी रोक नहीं पाएगा। इरसिस्टिबल डिजायर का मतलब यही है, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उसके पास ऐसा डिजायर एकदम इरसिस्टिबल है। कैसा डिजायर, गॉड सेंसुअल। और पूरे पूरे एलेंस की नोट में आपको इरसिस्टिबल वाला लाइन बहुत सारा मिल जाएगा, है ना। आपको हम दिखाते हैं इरसिस्टिबल का लाइन, यहाँ देखिए इरसिस्टिबल का है, ये देखिए, इरसिस्टिबल डिजायर टू यूरिनेट। इस पेशेंट को डिजायर है यूरिनेट का, यूरिन का। इसके, इसको ऐसा यूरिनेशन का इच्छा आता है, कोई इसको रोक नहीं पाता है। मेडिसिन पेट्रोसेलिनम, ठीक है। उसके बाद बताइए, पेट्रोसेलिनम किसका कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, किसी को है पता, कोई है बता सकता है पेट्रोसेलिनम किसका कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होगा। पेट्रोसेलिनम किसका कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, 10 सेकंड का और टाइम देते हैं हम। टाइमिंग स्टॉप वॉच भी मेरे स्क्रीन पे रहता है, बताइए। 5 सेकंड हुआ, चलिए हम ही बताते हैं आपको। ये कॉस्टिकम का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, याद रखिए, कॉस्टिकम का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। सिर्फ पेट्रोसेलिनम ही नहीं, कार्बोवेज भी है। चलिए ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, एमिशंस विथ इरेसिस्टिबल टेंडेंसी टू मास्टरबेट। मास्टरबेट तो एक एडिक्शन होता ही है, मतलब मास्टरबेशन का भी इरेसिस्टिबल टेंडेंसी, पेशेंट का, ये मेडिसिन का नाम है यूस्टिलागो, है ना। ये ऐसा नहीं कि बोरिक का है, ये भी एलेन स्किनोट का ही है, एलेन स्किनोट में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन, किस मेडिसिन का लाइन है ये, सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन, बताइए। सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन कौन से मेडिसिन का लाइन है ये, कोई नहीं बता रहा है, चलिए देखते हैं बताया कुछ लोग। चलिए, रोहित बता रहा है स्पाइजेलिया, नीतू बताएगी एगेरिकस, एंड शालिनी बताइए स्टिलागो। जो आंसर स्टिलागो है, आप देखिए एक्टिया में लिखा हुआ है, एक्टिया में स्टिलागो, स्टिलागो यहाँ पे देखिए, स्टिलागो तो एलेन की नोट में नहीं है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, उससे जुड़ा एक एक लाइन कहीं कहीं लिख देता है। तो सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन तो स्टिलागो में है ही, साथ में मतलब एक्टिया में भी है, उसमें भी मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे एक इसका इरेसिस्टिबल डिजायर टू, इरेसिस्टिबल टेंडेंसी टू मास्टरबेट भी, ओके।
चलिए नेक्स्ट है इरेसिस्टिबल डिजायर टू कॉस एंड स्फीयर, जो अभी हम लोग डिस्कस किए एनाकार्डियम। नेक्स्ट है इरेसिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीटेड वर्सेस। मतलब इसको ऐसा इरेसिस्टिबल डिजायर है, एकदम तीव्र इच्छा है, जिस इच्छा को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, वो अपने आप खुद भी नहीं रोक पाएगा। कैसा इच्छा है कि राइमिंग में बात करेगा, राइमिंग में, और रिपीट वर्सेस मतलब फ्रेजेस में बात करेगा। ठीक है, फ्रेजेस में बात करेगा, राइमिंग में बात करेगा, मतलब कविता जैसा, शायरी जैसा बात करेगा, है ना। ऐसा डिजायर हो जाता है उसको, शायरी जैसा बात करेगा। शायरी, शायरी मतलब कि एक राइमिंग बना के बात करेगा। रिपीट वर्सेस, वही वही इसका कहने का मतलब भी वही हुआ। मेडिसिन क्या है? एंटीम क्रूड, है ना। एंटीम क्रूड, बताइए ओवर ईटिंग एंड ओवर हीटिंग, किस मेडिसिन के बारे में हम बताए थे? ओवर ईटिंग एंड ओवर हीटिंग, इस मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस किए थे इसका। बताइए। चलिए, ओवर ईटिंग ओवर हीटिंग, हाँ, एंटीम क्रूड के बारे में बात किए थे हम लोग, एंटीम क्रूड। ओवर ईटिंग एंड ओवर हीटिंग दोनों का बात कर रहे हैं हम, आप लोग देख लीजिएगा। एंटीम क्रूड में हम लोग डिस्कस किए थे, बात किए थे। चलिए नेक्स्ट आइए, ग्रेट स्लीपीनेस और इरसिस्टिबल इंक्लाइनेशन टू स्लीप। यहाँ देखिए, इसका जो इरसिस्टिबल इंक्लाइनेशन है एंटीम टाट का, इस सोने का, इसमें तो बहुत सारा सिम्टम आपको ऐसा मिलेगा जिसमें सोने का सिम्टम है, मतलब स्लीपिंग आता है उसको, नींद आती है। एंटीम टाट के सिम्टम्स में आपको मिलेगा। इसका एक लाइन ये भी है कि इरसिस्टिबल डिजायर टू, इरसिस्टिबल इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब वही हुआ, डिजायर हुआ टू स्लीप, सोने का बहुत ही तीव्र इच्छा, है ना, इसको रोक नहीं पाएंगे। विथ नियरली ऑल कंप्लेन, यहाँ भी लिखा, खुद लिख दिया है कि लगभग हर कंप्लेन में यहाँ पे सोने का इच्छा है। एंटीम टाट याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से जोड़ लेना एक दूसरे को, जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा इसको देखिएगा, जितना ज्यादा रिपीट करिएगा। मान लीजिए ज्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आज ये पढ़ लिए, कल ये पढ़ लिए, परसों ये पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए। ये भी एक तरह का ज्यादा पढ़ाई तो हो ही गया, ये भी हार्ड वर्क हो गया, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, इसी को बार बार पढ़िए आप। इसको बार बार पढ़ने से ऐसा नहीं कि सिर्फ यही याद होगा, इससे सब जुड़ जाएगा आपस में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इरसिस्टिबल डिजायर टू बाइट द टीथ एंड और गम्स टुगेदर। यहाँ पे एक ई छूट गया है, ठीक है। इरसिस्टिबल डिजायर टू बाइट द टीथ और गम्स टुगेदर, पेशेंट को ऐसा इच्छा है कि उसका दांत और उसका गम्स को जोर से हम बाइट करें, है ना, फाइटोलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेनियम में क्या बता रहा है? इरसिस्टिबल डिजायर टू लाई डाउन एंड स्लीप, इसको डिजायर है कि लेट जाए और सो जाए, ऐसा डिजायर इरसिस्टिबल है सेलेनियम को। ठीक है, देख लिया आप लोग, बहुत सारा मेडिसिन का लिंक एक ही मेडिसिन में बहुत सारा मिल जाता है। बार बार हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, जैसे ही आपको ये याद आए कि अरे एंटीम टाट में तो वो भी देखे थे, तो आप तुरंत अपने एलेंस की नोट को ओपन कीजिए। आपका नोट्स सिर्फ ये होना चाहिए और आपका एलेंस की नोट होना चाहिए, ठीक है। अब पीडीएफ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ कितना हम प्रिंट करें, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो सही बात है। चलिए एक मिनट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पीडीएफ प्रिंट करना है कि नहीं करना है। एक बार हम बोल दिए थे कि पीडीएफ आप लोग प्रिंट कर लीजिए, लेकिन अब प्रिंट कीजिएगा तो कितना प्रिंट कीजिएगा बताइए? लगभग 200 पेज का तो इससे पहले वाला पेंटेरिया का हो चुका है, आपके पास बहुत सारा हो जाएगा। पीडीएफ प्रिंट कीजिएगा तो ऐसा हम रिकमेंड अब नहीं करेंगे कि जो भी पीडीएफ उसको प्रिंट कर लीजिए। आप प्रिंट नहीं कीजिए इसको, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। एक मोटा सा कॉपी बना लीजिए, एक मोटा सा कॉपी ले लीजिए जिसमें आप 2-3 सब्जेक्ट कवर कर सके, ठीक है। मटेरिया का आप एक कॉपी बना लीजिए, आप उसको मिनिमाइज करके लिखिए। जितना मिनिमाइज नोट्स होता है ना, जितना मिनिमाइज होगा उतना ज़्यादा आप उसको पढ़िए, ये याद रखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मटेरियल बनाइएगा उतना कम पढ़िएगा। जितना मिनिमाइज होगा, एक ही पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, एक ही पेज पर छोटा छोटा लिखिए, सबको एक दूसरे से जोड़ दीजिए, है ना। जैसे एनाकार्डियम का नोट्स है तो एनाकार्डियम का आप 2 पेज में बना लीजिए, बन जाएगा। जस्ट 12 डिजायर का है
पहले तो, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि आपको एक बार पढ़ लेना है, एक बार क्लास में अटेंड कर लेना है। क्लास छूट गया तो आप रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बनाइए। कभी भी बिना पढ़े बिना समझे नोट्स नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं। ठीक है, अगर पढ़ के नोट्स बना रहे हैं तो उसका डबल फायदा आपको हो जाएगा। बिना पढ़े बना रहे हैं तो आप निगेटिव में ही जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इरेसिस्टिबल डिजायर टू बाइट द टीथ और गम्स टुगेदर, फाइटोलग का। सेलेनियम का यही था, लाई डाउन एंड स्लीप। और जो वर्किंग है, जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग आप क्या करिए, आप डायरेक्ट मोबाइल में देख सकते हैं, उतना टाइम नहीं मिलता है तो डायरेक्ट मोबाइल में देखना भी एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा आपको नोट्स बनाने से। चलिए नेक्स्ट अपने पेज पे आते हैं, यहाँ देखिए। अब इसका देखिए, वांट्स टू प्रे कंटिन्यूअली, एक लाइन यहाँ बता रहा है ना, वांट्स टू प्रे कंटिन्यूअली, लगातार इसको इच्छा है, चाहता है कि हम प्रे करते रहें, क्योंकि रिलीजियस होता है, स्टमोनियम होता है ना रिलीजियस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगा एनाकार्डियम को, दूसरे में भी महसूस होगा उसको, उसको ऐसा महसूस होगा कि कॉन्फिडेंस की कमी है एनाकार्डियम को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है, फील्स एज दो ही हैड टू व्हील्स, वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड। ठीक है, ये देखिए, इसको अब एक नेक्स्ट मेंटल सिम्टम ये क्या बता रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको दो आदमी मिलके कमांड कर रहा है, टू विल मतलब दो इच्छा, दो इच्छा कमांड कर रहा है, दो इच्छा उसके ऊपर हावी है, एक बताता है कि ये करो और एक बताता है कि ये मत करो, ऐसा इसको महसूस होता है ना गार्डियन को। लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, यही लाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। उसको दो विल उसको कमांड कर रहा है, ऐसा उसको महसूस होता है, एक बोलता है कि ऐसा करो और दूसरा बोलता है कि ऐसा मत करो, रोकता है उसको वो काम करने से। चलिए नेक्स्ट लिंक सेंड करते हैं ग्रुप में, उसके थ्रू आप जुड़िए। गायनी का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, कंप्लीट इलाज कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिंक शेयर करते हैं।